हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, लास्ट वीक जो है मैंने आप लोगों को एक ओएसपीएफ रीचेबिलिटी का चैलेंज दिया था और उस चैलेंज के अंदर ये था कि आपको जो है जब मैंने नेटवर्क एक जगह से दूसरे नेटवर्क को पिंग करके देखा तो रिप्लाई आ रहा था और एक लिंक मैंने डाउन करा और रीचेबिलिटी ब्रेक हो गई थी। इसका क्या कारण है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो चलिए अब इसको समझने के लिए जो है पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे सो दैट कि आपका नॉलेज भी एनहांस हो और आपको अगर रियल नेटवर्क में इस तरह के इश्यूज आए तो आप उसको रिजॉल्व भी कर पाए। तो चलिए चलते सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर वहीं चल के देखते हैं कि क्या इश्यूज थे और क्यों हमें जो है रीचेबिलिटी ब्रेक हो गई थी और ऐसे नेटवर्क में हमें क्या कॉन्फ़िगरेशंस करने चाहिए। सो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यू कैन सी यहां से मैं जो पिंग करता हूं और पिंग में हमारे पास यहाँ पे 60 का नेटवर्क 50 का नेटवर्क है 15 का। तो हम यहाँ पे करते हैं पिंग 192.168.15.2 को पिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर रिप्लाई आना चाहिए क्योंकि अभी तक जो ये नेटवर्क आपका बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास डाउन हो चुका है, अब हम रिप्लाई आ रहा है। तो अब ये वाला जो इंटरफेस है मैंने डाउन किया था तो इस राउटर पे चलते हैं और वापस से वही सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/0 और इसको जाके शट डाउन कर देते हैं। और अब अगर हम यहां से रीचेबिलिटी चेक करें तो हमारी रीचेबिलिटी ब्रेक हो गई है। अब इसका कारण क्या है उसको समझने के लिए अब हम जो है राउटर नंबर 3 पे चलते हैं और यहां पे जाके इसको इश्यूज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहां पे शो आईपी ओएसपीएफ प्रोटोकॉल नेबर कमांड चलाता हूं तो यू कैन सी दोनों नेटवर्क के साथ में आपकी नेबरशिप बनी है, फिर भी डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? तो शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं तो यू कैन सी 12 का नेटवर्क जो है वो आप एरिया 1 के अंदर है, 14 का जो आपका नेटवर्क है वो एरिया 2 के अंदर है। और ऐसे में आपके पास क्या इशू हो रहा है यहाँ पे वो जरा समझते हैं पहले। तो यहां पर मैं एक टूल ले लेता हूं यहाँ पे और इसको जो है ओपन कर लेते हैं और पहले तो इसको समझते हैं कि ये ऐसा इशू क्यों आ रहा है। यहां पर जो है हमारे पास राउटर नंबर 3 की बात करें तो इस तरफ में आपके पास जो 12 का नेटवर्क है वो एरिया 1 के अंदर है और आपका 14 का नेटवर्क एरिया 2 के अंदर है। तो दोनों आपके जो है वो नॉर्मल एरियाज हैं और ओएसपीएफ के अंदर दो नॉर्मल एरियाज आपस में तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब उनके बीच में एरिया 0 हो। अगर एरिया 0 नहीं है तो आपस में इनका कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो सकता, राइट। अब हमारे पास यहां पर जब हमने यहां से ऊपर देखेंगे, ऊपर आपके पास में दोनों साइड पे एरिया 0 है तो यहां पर जो है आपके पास में डेटा ट्रांसफर कर रहा है बिकॉज यहां पे एरिया 1 है आपके पास में, ये आपका एरिया 2 के अंदर है और दोनों के बीच में आपके एरिया 0 काम कर रहा है और दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। बट यहां पर आपके पास में एरिया 1, एरिया 2 दोनों आपकी दोनों जगह पे पूरा नेटवर्क जो है दो नॉर्मल एरियाज के अंदर ही डिवाइड हो रहा है। इसी वजह से आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। भले यहां पर सेम राउटर के ऊपर में दोनों आपके जो प्रोटोकॉल हैं, दो आपके एरियाज हैं वो कॉन्फ़िगर्ड है बट स्टिल ये राउटर आपका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। अब यहां पर हम जो है अगर कोई एक एरिया में एक ही लोकेशन पे भी अगर हम एरिया 0 कॉन्फ़िगर कर दें तो भी काम कर जाएगा, लेकिन यहां पर आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप यहां पर भी एरिया 0 कॉन्फ़िगर कर दो और यहां पर भी एरिया 0 कॉन्फ़िगर कर दो। इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि यहां पर आपके पास में लोड बैलेंसिंग भी हो जाएगी, राइट। यहां पर आपके पास में लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। अगर इन दोनों नेटवर्क के अंदर बीच में ट्रैफिक ज्यादा है तो आपका डेटा जो है लोड बैलेंसिंग के साथ में भी मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आपका जो है ये कैसे हो सकता है। हम चलते हैं पहले तो राउटर नंबर 1 पे। राउटर नंबर 1 पे जाके हम करते हैं एनेबल और चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। ओके, इससे पहले हमने जो है यहाँ पे कमांड चलानी है शो आईपी प्रोटोकॉल। तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में ओएसपीएफ 5000 है और यहाँ पे आपका 12 का नेटवर्क जो है वो एरिया 1 के अंदर है तो इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन राउटर ओएसपीएफ और यहाँ पर आपके पास में 5000 है, सॉरी नॉट 500, 5000 के अंदर जाना है हमने और यहाँ पे जाकर हम नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं तो आपका 12.0, 0.0.0.255 और वो एरिया 0 के अंदर है, राइट। तो शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं तो यू कैन सी 5000 है और आपका एरिया जो 12 है वो आपका 0 में कन्वर्ट हो चुका है। वहीं पे अगर राउटर नंबर 3 पे जाएं तो हमें यहाँ पे कुछ मिसमैच के एरर्स जो है वो देखने को मिलेंगे बिकॉज एरिया आईडी मिसमैच हो चुकी है। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर भी हमें सबसे पहले तो उसका चेक करना पड़ेगा। तो शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं, ओएसपीएफ 3000 है यहाँ पे
और यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ पे जाने के बाद लिखते हैं राउटर OSPF 3000, और इसके अंदर जो है हम यहाँ पे नेटवर्क करते हैं आपका 12.0.0.0.255 और एरिया 0 में डिफाइन कर देते हैं। दूसरा नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे 14 का है, तो चलते हैं 14.0.0.0.255 और उसको भी एरिया 0 में डाल देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं और यहाँ पे करते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं। यू कैन सी दोनों एरिया आपके 0 में आ गए। अब हमने यहाँ पर जाकर इस पे जो है सिर्फ 14 को जो है चेंज करना है, तो एनेबल करते हैं। तो सबसे पहले शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं, तो यहाँ पे OSPF जो है 2000 कॉन्फ़िगर्ड है, तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और यहाँ पे करते हैं राउटर OSPF और यहाँ पे 2000 है, तो उसके अंदर चलते हैं हम यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं, तो 14.0 और 0.0.0.255 और एरिया जो है वो आपका 0 होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाते हैं, तो यू कैन सी आपका जो है 14 का भी एरिया 0 के अंदर एडवर्टाइज हो चुका है। अब हम यहाँ पे शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं, तो अभी तो है नेबरशिप पूरा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे OSPF के नेटवर्क भी आते हुए देखने को मिल जाएंगे। यू कैन सी आपका OSPF का 12 का नेटवर्क आ चुका है, जो कि आपका एरिया 0 OSPF के जरिए आया है। अभी यहाँ पे 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, सिर्फ 10 का नेटवर्क जो है अभी तक यहाँ पर नहीं आया। जैसे 10 का नेटवर्क आ जाएगा तो आपका ये जो रीचेबिलिटी है इन दोनों के बीच में डेफिनेटली बन जाएगी। तो कई बार जो है पैकेट ट्रेसर के अंदर भी कुछ इश्यूज होते हैं, जब हम ऐसा चेंज करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपका जो नॉर्मल एरियाज जो है वो आपस में एडवर्टाइज नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई इशू आपको लगता है तो थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको टोटली वापस एक बार राउटर्स को जो है रीबूट करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं और यहाँ पर जो है एरिया 15 आपका आ चुका है और एरिया 10 भी है, सारे यहाँ पर आ चुके हैं। और उसी तरह से हम यहाँ पे राउटर नंबर 3 पे चलते हैं, यहाँ पे इसका राउटिंग टेबल चेक करते हैं, शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं, तो यहाँ पर हमें जो है 10 का नेटवर्क भी दिख रहा है और 15 का नेटवर्क भी दिख रहा है। और अब तीसरे वाले पे चलते हैं और यहाँ पर जाकर भी हम कमांड चलाते हैं शो आईपी शो के स्पेलिंग शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं, तो यू कैन सी अभी तक जो है यहाँ पे आपका 12 का आया, लेकिन 10 का नेटवर्क जो है वो अभी तक यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं हुआ। तो ये आपके पैकेट ट्रेसर के बग है, बस यहाँ पर भी अपडेट हो गया, यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या इश्यूज है। और आई होप कि आपको जो है पूरा डिटेल में समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के अगर आपको भी इश्यूज आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि बाकी 2 राउटर पे बाकी सारा बिल्कुल बढ़िया क्लियर हो चुका है, एक राउटर के ऊपर में जो है आपका अपडेट नहीं हो रहा है, उसका रीजन यही है कि आपका कुछ पैकेट ट्रेसर के इस तरह के बग है, इसी वजह से। सो आई होप गाइस आप लोगों को जो है पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी आपकी डाउट्स हैं अगर कुछ रह गए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।